जय जिनेन्द्र। आवारा सितारे राहुल चंजन के साथ आज बात करेंगे पहला अध्याय जन्म। कल होगा दूसरा अध्याय नटखट बचपन। तो समझ गए होंगे ये पूरा जीवन काल का चक्र चलने वाला है, 0 से लेकर 100 तक जाएंगे, लेकिन लड़की की ज़िंदगी पे प्रकाश डालेंगे क्योंकि दिक्कत और सेक्रीफाइस और परेशानियाँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की ज़िंदगी पे आती है। लड़कों की ज़िंदगी में परिवार को कमाना, खिलाना और उसके संग बन के रहना अलग जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल दोनों की जिम्मेदारियां एकदम अलग अलग हैं। आज भले हम कहते हैं लड़कियां लड़कों से कदम मिला के चल रही हैं, तो कदम मिला के चलने की ज़रूरत नहीं है। उनके कदम अलग भी हो सकते हैं। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी एक ही रास्ते से चलेगा। हम अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। तो उस तरीके से लड़कियों की जिम्मेदारियां कुछ अलग होती हैं क्योंकि उनको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको एक परिवार को लेकर चलना है। तो अब शुरू करते हैं पहला अध्याय जन्म। जन्म जब एक होता है किसी भी लड़के या लड़की का, पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। माँ दर्द से तड़प रही है कि उसको लेबर पेन बहुत तगड़ा होता है। हर माँ ये समझ सकती है कैसे क्या वो झेलती है। भले वो नॉर्मल डिलीवरी से डिलीवरी करा रही है या सीजेरियन करा रही है, बट लेकिन पेन एटलीस्ट सबको रहता है। वो तकलीफ वो सब झेलती हैं औरतें, जो एक मर्द नहीं समझ सकता। हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि भगवान सब अच्छे से हो जाए, क्योंकि करने वाला और देने वाले ऊपर से ही हैं। आशीर्वाद उनका बना रहेगा। आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपका बुरा भी नहीं होगा। अगर होता भी है तो भाई पिछला जन्म, कुछ पूर्व जन्म की भी कुछ भाव पिछले रह जाता है ना, वो आता है साथ साथ। वो जैन शास्त्र में बताया गया है, हर एक धर्म में बताया गया है, पिछला जन्म आपके साथ साथ चलता है। तो उसी तरीके से जब एक बच्ची का जन्म होता है तो घर में माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटे भाई, बड़ा भाई, मैं कि पूरा घर के अंदर एक खुशी का माहौल रहता है। सबके चेहरे पे खुशियाँ रहती हैं। बस यहीं पे चैप्टर 2 तरह से हो जाते हैं, रास्ते 2 हो जाते हैं। एक जो लक्ष्मी के आने पे परिवार खुश हो गया, एक परिवार वो जिसके घर पे लड़की पैदा हो गई। अभिशाप। आज भी ऐसे परिवार हैं जो अभिशाप समझते हैं लड़की का हो जाना। लड़की हो गई, अरे हमारा वंश कैसे चलेगा। वंश चलाना है ना तो काम ऐसे कर दो कि आपके नाम से कई चीज़ें खोल दो ना, तो आपका वंश तो वैसे ही चल जाएगा। आज अब्दुल कलाम आज़ाद जी को अभी तक याद करा जाता है। उन्होंने ऐसी कीर्तिमान हासिल कर ली है ना कि उसके पीछे उनके लड़का, उनका परिवार क्या था, कौन क्या, कहाँ से आए थे, किस गांव से थे, कोई मतलब नहीं, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। ठीक, तो कीर्तिमान हासिल करो। लड़का लड़की से कुछ नहीं होता। ये दोनों एक सराउंडिंग है जो आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे आपके जीवन काल में, और आपके साथ ही रहेंगे। और आपके जाने के बाद आपका काम, आपका नाम ही आपके साथ जाएगा ऊपर तक। आपके बच्चे यहीं रह जाएंगे। तो अब आता है बच्ची का जन्म। बच्चे के जन्म होते मान बाप कहता है ये तो मेरी जैसी है, माँ कहती है ये तो मेरी जैसी है, दादी दोनों को चुप कराती है, तुम लोग को कुछ नहीं पता, तुम लोग अभी पहली बार माँ बाप बने हो, हमें पता है ये मेरी जैसी है। इतने में दादाजी का पंच जो आता है ना, सबसे ज़्यादा प्यारा भर रहता है। इतना प्यार कि हंस लो तुम लोग, मना लो, अपनी अपनी खुशियाँ मना लो, लेकिन इसकी हंसी नहीं देख रही हो, मेरी जैसी है। तो ये रहता है प्यार का माहौल। बच्चे को हॉस्पिटल से या घर में होता है तो घर पे सिजेरियन हुआ तो फिर कुछ दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, नॉर्मल हुआ तो एक दिन रुक के फिर घर आ जाते हैं। घर पे स्वागत होता है बच्चे का भव्य तरीके से। मैंने तो बहुत भव्य तरीके से किया था अपनी बच्ची का स्वागत। पूरा घर सजा दिया था, बेड सजा दिया था, उसका नाम छोटे में रखा था बढ़िया सा, पुहिया। आज उसका नाम चिदेसा है, बट लेकिन एक बचपन में उसका नाम रखा था पुहिया, क्योंकि मेरे लिए छोटी सी पुई पुई सी थी, वो इतनी क्यूट सी थी, आज भी है। तो बचपन ऐसा बीतता है बच्चियों का। घर आती हैं, फिर उनका स्वागत होता है, बरई होती है, फिर उसमें उनकी पूजा करी जाती है, उनको माहौल लगाया रहता है, तमाम तरह के रीति रिवाज हर जगह पे अलग अलग होती है। अब दिक्कतें आती कहाँ से हैं? ये तो हुई खुशी वाली बात। अब थोड़ा उस परिवार के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे लड़कियों के होना बहुत बुरा काम था, पूरा अभिशाप था। तो जो वो वाला परिवार रहता है ना,
जो लड़की ने जन्म दे दिया एक लड़की को, इवन उस लड़की को भी पसंद नहीं है कि उसकी लड़की हो गई। मैं उन माँओं से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ से पैदा हुई हो? किसी मर्द के कोख से पैदा हुई हो? औरत से निकली हो, खुद एक औरत हो, दूसरी एक लड़की को जन्म देके क्यों रो रही हो? इसमें तुम्हारा क्या रोल है कि तुमने कर दिया? ये जेनेटिक है, अपने आप होता है, ये साइंस है। इसमें कोई भी ऊपर वाले की अलग से कोई रोल नहीं है कि आपने इस जगह पे जाके जड़ी बूटी, आजकल ये बहुत फैला हुआ है, फलाने जगह जाके ये मंत्र या जाप कर लो या तो जड़ी बूटी खा लो, या पानी पिलाते हैं, कोई कुछ खाना खिला देता है, कोई फूल खिला देता है, कोई कुछ खिला देता है, लड़का हो जाएगा। अरे यार लड़का हो जाएगा। अगर ऐसे होता ना तो अस्पताल के बाहर उनकी फ्रेंचाइजी लगी होती, 50,000 वाला लड़का चाहिए कि 1 लाख वाला लड़का चाहिए, महीने कमाने वाला, इस तरह की भी कुछ दिन बाद आ जाएगा क्राइटेरिया। तो पहली बात तो ये सारी मिथ्याएं दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? लड़की हो चाहे लड़का, आपका कैरेक्टर पूरी सीरीज में साफ हो जाएगा कि आखिरी में साथ रहता कौन है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी में खुशी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फिर जब बच्ची हो गई, 15-20 दिन हो गए, उठाने लायक हो गई हाथ में, मैंने तुरंत नहीं उठाया था, मुझसे उठ नहीं रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। बहुत से ऐसे बाप होंगे जो बच्चों को तुरंत नहीं उठा पाते होंगे, क्योंकि वो क्या बोलूँ, उनके अरमान उनको लगता है ना कि कहीं मेरे हाथ से उसको दुख ना जाए। वो एक बाप की फीलिंग भी होती है भाई, सिर्फ हमेशा माँ की ममता बोली जाती है, लेकिन बाप की फीलिंग कहाँ गई? बाप की बप्ता हो गई क्या, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन बाप की फीलिंग कहाँ गई यार? कभी बच्चों को बाप की नज़र से देखिए। आज आप जो देख रहे हैं ना, एक बाप की नज़र से देखेंगे एक बच्ची को। महीने भर की जब बच्ची हो जाती है, उसको जब हम पहली बार कहीं ले जाते हैं घुमाने, समझ लीजिए माँ तो रास्ते भर गोद में पकड़ के रखेगी अगर हम स्कूटी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं। लेकिन जब पहुँच के जब हम घुमाते हैं ना, एक जो उसको जब ऐसे हग करके ऐसे अपने साथ गोद में लेके, वो फील सबसे अनोखा फील रहता है। मतलब आपका जिगर आपसे चिपका हुआ है। अब ऐसा लगता है ना कि आपके दिल 2 हो गए हों, एक अंदर धड़क रहा है, एक बाहर धड़क रहा है। अगर वो छींक भर दे तो समझ लीजिए ना, आप अपनी नाक साफ कर लोगे कि क्या हो गया, मेरे नाक से तो कोई दिक्कत नहीं हो गई। यानी कि अगर वो खास दे तो आप अपने आप को देखते हो, नहीं यार उसको ले लो, हम इससे दूर रहेंगे। तो ये होती है बाप का प्यार। बाप का प्यार जन्म से ही बच्चे के साथ लग जाता है, और बच्ची के साथ कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। बहुत बेकार होते हैं ऐसे परिवार वाले जिनको बच्ची को समझ में नहीं आता। उनको मैं फिर से चेताना चाहता हूँ कि चेत जाओ, ये लक्ष्मी रूपी बच्चियाँ हैं, अपनी किस्मत लेके आती हैं और एक परिवार की किस्मत और लेके आती हैं, क्योंकि उन्हीं से उनका वंश चलने वाला है। डबल किस्मत की धनी होती हैं बच्चियाँ, आपका जीवन पलटने वाली होती हैं बच्चियाँ, आपके जीवन भर साथ निभाने वाली होती हैं बच्चियाँ। आपको क्या बताऊँ मैं, वो खुशियाँ देने वाली होती हैं बच्चियाँ जो एक लड़का नहीं दे सकता। कभी आपने देखा है 20 साल का लड़का आके अपने बाप से चिपक रहा हो? नहीं, लड़कियां चिपक के रोती हैं, लड़के नहीं रोते, क्योंकि लड़कों के अंदर तो मर्द वाला एटीट्यूड रहता है ना। शादी हो जाएगी, विदाई करने के समय पे लड़कियां चिपक के रोती हैं, लड़के थोड़ी ना रोते हैं। लड़के तो विदा भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, ठीक है पापा जी जा रहे हैं, पैरी पोना, जय जिनेंद्र, नमस्ते, आदाब, अल्लाह हाफिज़, तमाम तरह के बस कहे और पैर छुए, पैसे गिने, निकल गए अपने काम से। ये होता है लड़का। लड़की होती है, पापा अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ समय से ले लीजिएगा, मम्मी को परेशान मत करिएगा, आप टाइम से घर पे आ जाइएगा, दुकान पे ज़्यादा समय मत दीजिएगा, ऑफिस में देर तक काम मत करिएगा, सवेरे जल्दी उठ जाते हैं तो बाहर ठंड रहती है तो कुछ पहन के बाहर निकलिएगा। तमाम तरह की बातें आपको वो सिखाती रहेगी, पूछती रहेगी, आपसे जुड़ी रहेगी। ये होती हैं लड़कियां। तो जन्म से ही लड़की एक अलग रूपी देवी होती है जो आपके साथ
आपके जीवन भर आपके साथ रहने का वरदान देती है आपको। जन्म, अब समझे एक बच्ची का जन्म कितना पवित्र है। तो पवित्रता की सौगंध खा के कहिए कि हम अपनी बच्ची को वो सारी खुशियाँ देंगे जो वो डिज़र्व करती है।